हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। पूरे देश में इस समय सेलिब्रेशन हो रहा है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर्स की जैवलिन थ्रो करके इंडिया को एथलेटिक्स इवेंट में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। एक एथलीट जब अपने देश को बड़े टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करता है तो करोड़ों लोगों की उम्मीद उस एथलीट से होती है। ऐसे प्रेशर सिचुएशन में एथलीट को अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा रख के आगे बढ़ना पड़ता है और यही नीरज चोपड़ा ने किया। तो चलिए जानते हैं नीरज चोपड़ा की कहानी फ्रॉम हरियाणा टू टोक्यो। तो कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव खांद्रा से, जहां नीरज के पिताजी एक किसान थे। बचपन से ही ओवरवेट होने के कारण नीरज के पिताजी ने नीरज को पानीपत के एक जिम में ज्वाइन करवाया और पास ही में था पानीपत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर, जहां नीरज रोज जाने लगा। फिटनेस कोच जितेंद्र जगलान की नजर नीरज पे पड़ी और वो उसे ट्रेन करने लगे। फर्स्ट 6 मंथ्स में जितेंद्र जी ने नीरज की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कार्डियो पर ज्यादा ध्यान दिया और 6 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद में नीरज किस गेम में फिट बैठता है ये चेक करने लगे। ज्यादातर हरियाणा में रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी इस सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, पर नीरज ने जब जैवलिन थ्रो की तो नॉर्मल जो उस एज के बच्चे थे 20 मीटर्स की थ्रो कर पाते थे, लेकिन नीरज ने जब जैवलिन थ्रो की वो 25 to 30 मीटर्स की रेंज में जैवलिन थ्रो की। तब नीरज के कोच को लगा कि ये जैवलिन के लिए फिट, और फिर उसकी जैवलिन के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू हो गई। जब ट्रेनिंग शुरू हो गई और नीरज की थ्रो इंप्रूव होने लगी तो ऑटोमेटिकली नीरज का जैवलिन में इंटरेस्ट आ गया और धीरे धीरे इंटरेस्ट जुनून में बदल गया। नीरज डे बाय डे इंप्रूव करने वाला स्टूडेंट रहा है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 60-65 मीटर्स के रेंज में आके अटक जाते हैं, 1-2 साल तक उससे आगे बढ़ नहीं पाते, लेकिन नीरज के साथ ऐसा नहीं था। नीरज 60+ मीटर्स के बाद भी प्रोग्रेसिवली इंप्रूव करता गया। क्योंकि जैवलिन एक टेक्निकल इवेंट है, इसमें 60% लेग्स और 40% अपर बॉडी का रोल होता है। लेग्स का कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और इसी के लिए नीरज के कोच ने एक स्पेशल वर्कआउट प्लान किया था जिससे ये परफॉर्मेंस प्लेटो इनके करियर में ना आए। फिर इसके बाद आया नीरज के करियर का सबसे पहला इंटरनेशनल कंपटीशन। 2016 में साउथ एशियन गेम्स के लिए गए थे। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी लाया, लेकिन जो मार्क इन्हें हिट करना था वो मार्क हिट नहीं कर पाए थे। 82.23 मीटर्स इन्होंने जैवलिन थ्रो किया था और ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए 83 मीटर्स होना जरूरी था। कुछ ही सेंटीमीटर से इनका ओलंपिक क्वालिफिकेशन रह गया था। नीरज थोड़े निराश हुए, पर इसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पर फोकस डबल कर दिया। फिर उसी साल 23 जुलाई 2016 में 86.48 मीटर्स की जैवलिन थ्रो करके नीरज ने वर्ल्ड अंडर 20 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नीरज खुश तो थे, पर अगर ये परफॉर्मेंस कुछ दिन पहले हो जाती तो ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई कर जाते। पर एथलीट की लाइफ ऐसी ही होती है, बड़े से बड़ा एथलीट, बड़े से बड़ा खिलाड़ी, उनकी लाइफ में भी ये फेज आता है। फिर आता है 2018 का एशियन गेम्स, जिसमें नीरज पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि मेडल तो इस बार लाएंगे। इस एशियन गेम्स में 88.06 मीटर्स की थ्रो लगा के नीरज ने गोल्ड मेडल जीता। ये मोमेंट था इंडिया में जब लोगों को पता चला कि रेसलिंग, बॉक्सिंग के अलावा भी जैवलिन में लोग हैं इंडिया में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2018 एशियन गेम्स के बाद नीरज को एक एल्बो इंजरी हुई थी और एल्बो इंजरी इतनी सीरियस थी कि उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। उस समय नीरज के मन में ऐसा आया था कि शायद ये उनके करियर का एंड भी हो सकता है, लेकिन उन्हें अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा था और उस नेगेटिव माइंडसेट को हटाया क्योंकि उनकी नजर ओलंपिक्स पर थी। फिर आया 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज ने क्या प्रदर्शन किया ये तो सबने देखा ही है। 87.58 मीटर्स की थ्रो लगा के नीरज ने इंडिया को एक गोल्ड मेडल जिताया। नीरज ने हरियाणा का ही नहीं पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है। वी आर प्राउड ऑफ यू। तो ये थी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की कहानी फ्रॉम हरियाणा टू टोक्यो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यंग जनरेशन को इससे मोटिवेशन मिले और वो इंडिया का नाम रोशन करे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन कोई मिस ना हो। और भी ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।